Assalamualaikum my dear students, welcome to Great Science Academy. This is PhD मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.7 को डिस्कस करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी एक्सरसाइज का जो टाइम कोड है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है. आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए उसके ऊपर क्लिक करके आप वो क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं. इसके साथ मेरी हैंड राइटिंग बुक को हासिल करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके स्टूडेंट्स अपने ऑर्डर को कंफर्म करें. इंतहाई इजी एक्सरसाइज माय डियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं. कहता है अ टाउन पॉपुलेशन इज मॉडल बाय, एक टाउन की जो पॉपुलेशन का मॉडल बनाया गया है वो बेटा ये बनाया गया है. कब बनाया गया है? 2020 के अंदर. फाइंड द ईयर व्हेन पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000. कहता है कि आप इसका ईयर कैलकुलेट करें जब पॉपुलेशन जो है वो एट लीस्ट 1000 हो. एट लीस्ट का वर्ड जब भी आएगा बेटा तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इससे जो टाइम लेना है वो इसके बराबर या इससे बढ़ा लेना है. बाय द वे माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इसके सोल्यूशन पे आए. सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें जो गिवन है वो क्या है जी? P ऑफ t इज इक्वल टू माइनस टी स्केयर 2t स्केयर प्लस 40t प्लस 80 बेटा 800 ये दिया गया. और आपको ये भी उसने कहा है कि एटलीस्ट का लफ्ज उसने यूज किया है. जब भी एटलीस्ट का लफ्ज यूज करेगा तो आपके पास जो फंक्शन होगा वो बेसिकली क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा? 1000 होगा. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को अगर हम लगाएं तो हमारे पास क्या आता है जी? माइनस 2t स्केयर प्लस 40t प्लस 800 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आएगा जी मेरे पास? 1000 ये आ जाएगा जी. ठीक हो गया बेटा. अब आप इसको क्या कर लें? एसोसिएटेड इक्वेशन में लिख लें. जब आप इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखते हैं वो क्या बनती है जी? माइनस 2t स्केयर प्लस 40t प्लस 800 इज इक्वल टू 1000. इसको उठा के इधर ले आए तो क्या बनेगा? माइनस 2t स्केयर प्लस 40t प्लस 800 माइनस 1000 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स ये बनेगा माइनस 2t स्केयर प्लस 40t प्लस माइनस का आ जाएगा जी ये माइनस का 200 इज इक्वल टू 0. अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को बेटा 2 से डिवाइड माइनस 2 से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बाय माइनस 2, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा जी? दिस इंप्लाइज दैट टी स्केयर हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट. ये जब इससे डिवाइड होगा तो माइनस का 20 माइनस 20t, और जब इस पे डिवाइड होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये मेरे पास आ जाएगा जी 100 इज इक्वल टू. अब हम इसमें क्या करते हैं? हम इसमें से t की वैल्यू निकालते हैं. t की वैल्यू निकालने के लिए आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें. 100 100 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, दरमियान की टर्म का ब्रेकअप हो जाएगा. सो टी स्केयर माइनस 10t प्लस 100 इज इक्वल टू क्या आएगा जी? 0. इसमें से आप कॉमन ले लें t को. सो t माइनस 10 एंड माइनस को कॉमन ले लें 10 को, तो क्या बचेगा जी? t माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. सो t माइनस 10 इंटू t माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सो बेटा t माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड t माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सो t का आंसर क्या आएगा? 10, और इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा? 10 आ जाएगा. सो बेसिकली हमने वो ईयर बताना है जब इसकी पॉपुलेशन जो है वो 1000 या 1000 से ज्यादा होगी. सो बेटा ईयर्स जो हैं वो आपके पास है जी. ईयर्स इज इक्वल टू वो क्या होगा? जब आपने ये मॉडल बनाया था उस वक्त ईयर कौन सा चल रहा था? 2020. और इसमें आप जो अभी आपने टी निकाला है वो जमा कर दें तो कितना आ जाएगा आपके पास? वो आपको मिलेगा 2030. सो 2030 में जाके उस टाउन की जो पॉपुलेशन होगी वो बेटा क्या हो जाएगी? 1000 के बराबर या 1000 से बेटा. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें. अ कंपनी मॉडल इज प्रॉफिट p इन 1000 ऑफ रुपीस बाय द इक्वेशन. बेटा ये हमें एक इक्वेशन दे दी गई है, यहाँ पे आप बेटा x केयर कर लें. वेयर x इज द प्राइस पर आइटम इन रुपीस, फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट. बेटा हमें एक कंपनी का जो प्रॉफिट मॉडल है वो हमें दे दिया गया. हमने बेसिकली इसमें जो उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करनी है. अब इसको प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक चीज मजीद क्लियर करता चलूं कि जब आप स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फंक्शन को पढ़ते हैं ना, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होते हैं ना, f of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c.
तो यहाँ पे बेटा जो आपका ग्राफ होता है वो जस्ट ए के ऊपर डिपेंड करता है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। अगर बेटा ये पॉजिटिव है, लाइक अगर ये ए पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो बेटा अपवर्ड बनता है इस तरह, ठीक है, पैराबोला जो होता है वो अपवर्ड बनता है। और अगर आपके पास ए नेगेटिव हो तो इसका जो ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड बनता है। अब यहां पे आपको पता चलेगा कि ये ग्राफ कहां पे मैक्सिमम है और कहां पे मिनिमम है। देखिए बेटा, ये जो पॉइंट होता है ये इसका वर्टेक्स कहलाता है, और वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट होते हैं जी एच एंड के। सिमिलरली यहां पे भी देखें तो वर्टेक्स ही होगा तो उसके भी कोऑर्डिनेट एच एंड के होंगे। तो देखें, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो वर्टेक्स नीचे है, तो इसका मतलब है ये मिनिमम होगा, ठीक है। जो एच की वैल्यू होगी वो मिनिमम के तौर पे रिप्रेजेंट होगी। और जब ये नेगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, वर्टेक्स ऊपर है, तो एच की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब एच की वैल्यू बेसिकली आपने क्या पढ़ी थी, एच इज इक्वल टू -b/2a, ये बेटा पढ़ी थी। तो अब ऑर्डर पेयर में अगर देखें तो ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू किसकी होती है, एक्स की, दूसरी वैल्यू किसकी होती है, वाई की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने क्वेश्चन पे आए तो आपके पास जो क्वेश्चन 2 में उसने फंक्शन दिया है वो क्या दिया जी, उसने पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5x² प्लस का 150x माइनस 1000, ये बेटा उसने हमें दे दिया, ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप बताएं उसे हेयर कि इसमें हमें नजर आ रहा है कि ए की वैल्यू कितनी है -5, बी की वैल्यू कितनी है वो है 150, और सी की वैल्यू कितनी है वो है -1000। फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, अब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, देखें तो ए जो है वो आपके पास क्या है, यहां पे नेगेटिव है। अगर ए आपका नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड आएगा, तो जो वर्टेक्स होगा वो अपवर्ड होगा, तो उसमें एच की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम, लाइक एक्स की वैल्यू ही वो रिप्रेजेंट हो रही होगी। सो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एक्स किसके इक्वल होगा, -b/2a, तो ये जस्ट इसमें वैल्यू लगा दें, माइनस इंटू 150 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -5, क्या आ जाएगा जी, -150 डिवाइडेड बाय माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150। सो बेटा नीचे आप स्टेटमेंट दे दें कि आपके पास द प्राइस दैट गिव मैक्सिमम प्रॉफिट इन 15 रुपीज, तो जो आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट होगी वो कितनी होगी, 15 रुपीज की होगी। इसके बाद आ जाए स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन 3 है, वो कहता है a tie car roll down and incline covers a distance given by the equation। एक गाड़ी है वो जो खिलौना है बच्चों का, वो बेटा इस तरह क्या आ रही है, इंक्लाइन आ रही है, मतलब इस तरह ढलवान बना के आ रही है नीचे। इसके बाद वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो हमें दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, d इज इक्वल टू किसकी है जी, वो हमें इक्वेशन दे दी गई जी, t² माइनस 0.5t, ठीक हो गया, मीटर के अंदर दिया गया, वेयर t इज द टाइम इन सेकेंड। ओके, फाइंड द टाइम व्हेन कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 12.5 मीटर। देखें बेटा, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक कार है वो इस तरह बेटा नीचे आ रही है, ठीक है, तो जब उसने डिस्टेंस जो कवर किया उसकी जो इक्वेशन है वो हमें ये दे दी गई है। तो आप बताएं कि अगर उसने उसका टाइम पीरियड, टाइम क्या होगा जब वो कार जो है वो 12.5 मीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू बेटा आपके पास कितना है जी, 12.5 है, ठीक है। एक इक्वेशन गिवन है और हमने अब उसमें टी की वैल्यू निकालनी है कि जब कार जो है वो 12.5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम के अंदर कवर करेगी। तो दोनों डिस्टेंस है तो बेटा ये हमारे पास इक्वल होंगे, तो क्या बनेगा मेरे पास, t² माइनस 0.5t इज इक्वल टू 12.5। सबसे पहले आप इसका पॉइंट खत्म करें, तो पॉइंट खत्म करने के लिए क्या करेंगे जी, t² माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10t इज इक्वल टू 125 बाय, आपके पास कितना आ जाएगा जी, ये बेटा आपको मिल जाएगा जी 10, ठीक हो गया। तो बेटा आपके पास यहां पे ये क्या बनेगा, t² इज इक्वल टू t² माइनस 1/2t इज इक्वल टू, ये आपके पास बनेगा 2 जो है वो बेटा आपके पास आएगा जी यहां पे 5000 एंड 5010 2 5010 और इधर जाएगा, सो ये तो उस पर नहीं जाएगा, 5 का टेबल पढ़ लें, हाँ ये ज्यादा बेस्ट रहेगा।
यहाँ पे आप 5 का टेबल पढ़ लें, 125/10, तो ये बनेगा बेटा 5 2 10 और 2 इधर रहेगा और 5 5 तो ये बेटा आपके पास बनेगा जी 25/2 बेटा। 2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा मेरे पास 2t² माइनस इससे मल्टीप्लाइंग होगा सो t, इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो जस्ट 25 आ जाएगा। इसके बाद बेटा 2t² माइनस t माइनस का 25 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। तो यहाँ पे देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सो a की वैल्यू कितनी है वो 2 है, b की वैल्यू कितनी है -1 है, c की वैल्यू कितनी है -25 है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, -b प्लस माइनस के रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें बेटा आप वैल्यू लगा दें। जब आप इसमें वैल्यू लगाते हैं तो देखिएगा कि हमारे पास क्या आंसर आता है। ये आपको मिलेगा जी टाइम इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस के रूट -1 का स्केयर -4। ए की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है जी -25 डिवाइडेड बाय ये आ गया जी मेरे पास 2 इंटू 2 बेटा। सो टी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के रूट क्या आएगा मेरे पास 1 माइनस माइनस प्लस, सो ये मेरे पास आएगा जी 50 को 25, तो ये आपको मिलेगा 25 को 2 से मल्टीप्लाइंग करें तो 50 को 4 से मल्टीप्लाइंग कर दें तो ये बेटा आपके पास बन जाता है जी 200 प्लस का 200 डिवाइडेड बाय 4। सो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 1 प्लस माइनस के रूट ये आ गया जी 201 डिवाइडेड बाय। यहाँ से आप इसका कैलकुलेटर पे इसको हल करें। सो जो आपके पास स्क्वायर रूट 201 है ये इक्वल है t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 14.17 डिवाइडेड बाय 4 बेटा। सो आप इसको लिख लें t इज इक्वल टू 1 प्लस 14.17 डिवाइडेड बाय 4 एंड t इज इक्वल टू 1 माइनस 14.17 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। सो t इज इक्वल टू, इसको अगर इसमें मैं जमा कर लूँ तो ये बनेगा 15.17 डिवाइडेड बाय 4। तो जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये बेटा आपको मिलता है जी t इज इक्वल टू 3.79 समथिंग, और यहाँ पे आपके पास t जो है वो नेगेटिव वैल्यू देगा -13.17 डिवाइडेड बाय 4। जब आप डिवाइड करेंगे तो t नेगेटिव आएगा, तो हम टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, ठीक है। टाइम हम जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको आप निगलेक्ट कर दे, निगलेक्टेड। वाई? बिकॉज टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो ये जो बेटा आपके पास t जो है वो आ गया जी 3.74। सो ये बेसिकली बेटा आपके पास वो टाइम होगा जब कार जो है वो 12.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। तो नीचे आप बता दें द टाइम 3.79 व्हेन द कार ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 12.5 मीटर। सो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास पहले 3 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है इसमें जी, अ बॉल हाइट इन मीटर आफ्टर t सेकंड इज, एक बॉल की जो हाइट है आफ्टर t सेकंड वो बेटा हमारे पास है h ऑफ t। इस फंक्शन को मैं लिख भी लेता हूँ, क्वेश्चन 4 के अंदर आए तो h ऑफ t इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी -4t² प्लस 24t। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज द बॉल एट लीस्ट। जब भी एट लीस्ट का लफ्ज आता है तो बेसिकली जो आपके पास फंक्शन होता है ना वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा 20 का होगा अबव द ग्राउंड। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक बॉल की ये हाइट है, ठीक है, एक बॉल है यहाँ पे, ये उसकी हाइट है, तो बताएं कि वो ग्राउंड से एट लीस्ट 20 मीटर अबव होगा, ठीक है। तो उसका वो जो टाइम इंटरवल होगा वो बताएं कि वो किस टाइम इंटरवल के अंदर ग्राउंड से 20 मीटर एटलीस्ट अबव होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये करना है कि ये दोनों क्योंकि h ऑफ t है तो जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाते हैं तो क्या बनता है आपके पास -4t² प्लस 24t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। इसको इनइक्वालिटी 1 कह दें। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें, दी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी बेटा, वो बनेगी -4t² प्लस 24t इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, ठीक है। आपने इनइक्वालिटी को खत्म करके इक्वालिटी में लिख दें तो उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होती है। इसको इस तरफ लेके आए तो क्या बनेगा -4t² प्लस 24t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को बेटा -4 से डिवाइड कर दें। सो डिवाइडिंग बाय -4, जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ से -4
-4 से कैंसिल आउट, क्या बचेगा मेरे पास, टी स्केयर बचेगा। यहाँ पे जब रखोगे तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 6 24 होता है, तो यहाँ पे 6t आ जाएगा। इधर रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया जी 4 5 20। ये बेटा आपके पास इक्वेशन आ गई। इसकी आप फैक्टराइजेशन करें, 5 1 5, तो टी स्केयर यही इसके पेयर बन जाएंगे, -5t माइनस टी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप t को कॉमन ले लें, t -5 माइनस को कॉमन लें, सो t -1 को -5 इज इक्वल टू 0। अगेन क्या कॉमन आ रहा है जी, t -5 इंटू t -1 इज इक्वल टू 0। सो बेटा t -5 इज इक्वल टू 0 एंड t -1 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 5 आ गया, और t इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 1 आ गया। अब आपने देखना यह है कि t की दो वैल्यू है, हमने टाइम इंटरवल निकालना है। अगर हम रियल लाइन ड्रॉ करें, सो ये बेटा हमारे पास रियल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है जी, लेट्स सपोज यहाँ पे बेटा आपका 1 है, और यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, इधर क्या होता है प्लस इन्फिनिटी, और इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी। तो इसके सब इंटरवल बनाए, ठीक है, सब इंटरवल बनाए। the possible interval और वो क्या होंगे बेटा, एक इंटरवल बनेगा आपका माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाएगा, इसको आप शामिल करेंगे बिकॉज इसमें इक्वालिटी थी, ठीक है, इसमें इक्वालिटी थी, तो एट लीस्ट, ठीक है। दूसरा इंटरवल क्या बनेगा आपका, 1 से लेके बेटा 5 तक जाएगा, और तीसरा इंटरवल क्या बनेगा, 5 से लेके प्लस का इन्फिनिटी तक जाएगा। सो बेटा अब बारी बारी इसमें से कोई कोई वैल्यू ले, 1 के बाद 0 आता है, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे बात करें तो 0 किस इंटरवल में बिलोंग करता है, माइनस इन्फिनिटी से 1 के दरमियान बिलोंग करता है, क्योंकि 1 शामिल है, माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है। तो आप इसको यहां पे रखें तो क्या रिजल्ट आता है देखें, तो ये बनेगा -4 इंटू 0 प्लस 24 इंटू 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। ये भी 0, ये भी 0, जवाब क्या आ गया 0। क्या 0 जो है वो कभी 20 से बड़ा या बराबर हुआ है, ऑब्वियसली ये फॉल्स है। तो ये इंटरवल हमारा टाइम पीरियड के लिए नहीं होगा। यहाँ पे मैंने एक लफ्ज गलत लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि हमारी इक्वेशन टी में है तो टी की बात करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद बेटा आप आ जाएं सेकंड इंटरवल के अंदर, आपने कोई भी वैल्यू लेनी है और उसमें लगा के देखने के क्या वो रिजल्ट वेरीफाई होता है। सो देखिएगा बेटा, अगर मैं इस इंटरवल से कोई वैल्यू लेता हूं, अब यहाँ पे देखें 1 भी ले सकते हैं, 1 और 5 के दरमियान कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं ले लेता हूं जी एट t इज इक्वल टू बेटा, लेट्स सपोज मैं 2 ले लेता हूं, 2 बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1 से लेके 5 तक बेटा। तो जब आप कोई भी ले सकते हैं, जब यहां पे रखते हो सो -4 t की जगह पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। क्या बनेगा बेटा मेरे पास, ये आएगा 4 का स्क्वायर -16 एंड प्लस का 4 2s are 48 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा जी मेरे पास 32 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। ये बात ट्रू है, ठीक है, ये बात ट्रू है बिकॉज 32 जो है वो 20 से बड़ा ही होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक भी रिजल्ट बन जाए तो वो ट्रू होता है। सेकंड इंटरवल में आ जाए 5 या 5 से बड़ी वैल्यूज अगर आप लेते हैं वो बेटा इसमें रखें तो देखें जी क्या आता है। अगर मैं लेता हूं जी एट t इज इक्वल टू 6 ले लेता हूं, और ये बिलोंग करता है बेटा किस इंटरवल से, ये इंटरवल बिलोंग करता है जी 5 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। सो ये आ गई, सो बेटा ये आएगा जी -4 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू टी ग्रेटर देन, यहाँ पे आप रख लें, यहाँ पे आप रख लें जी 6 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 बेटा। सो बेटा आप इसको कैलकुलेटर पे हल करें तो बताइएगा कि मेरे पास ये मुझे ना बेटा, अगर हम 6 का स्केल है तो 36 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा आता है मेरे पास माइनस का 144 और प्लस 24 को मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ तो ये आता है जी मेरे पास 144 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। तो ये भी 0। सो क्या 0 जो है वो कभी 20 से बड़ा हुआ है या बराबर हुआ है, ऑब्वियसली ये फेल है।
तो इसका मतलब है कि जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा जी, रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल जिसमें उसने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया है इज, वो क्या होगा, वो आप लिख लें t बिलोंग टू 1 से लेके 5 तक भी लिखा जा सकता है, या आप इस स्टाइल में लिख लें 1 लेस देन और इक्वल टू t लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये बेटा आपके पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। कहता है जी अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को बेटा ऊपर फेंका गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। ओके, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है जी, 40 मीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीच अबव द ग्राउंड लेवल। देखें बेटा, इसकी पहले एक ज्योमेट्री अंडरस्टैंड करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, बिल्कुल आसान है जी। सबसे पहले देखेंगे अगर एक बॉल को हमने फेंका है, तो जब हमने इसको फेंका है तो ये बेटा उसकी हाइट बनती है, तो यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो उसने हमें दे दिया जी 40। जब आप देखें एक बॉल को हम फेंकते हैं तो उसकी एक मैक्सिमम हाइट होती है, अब वहां पे जाके वो रुकता है, फिर वो नीचे आना शुरू करता है। जब वहां पे वो स्टेबल होता है तो उस वक्त उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या बन जाती है जी, वो बेटा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो उसकी 0 हो जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद उसने हमसे जो डिमांड की है कि जैसे जैसे देखें, आपने फिजिक्स के अंदर ये लॉ भी पढ़ा है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जो ग्रेविटेशनल है वो, आप ऊपर जा रहे हैं तो जो जी एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो क्या होता जा रहा है, नेगेटिव होता है। जैसे जैसे नीचे आ रहे होते हैं वैसे वैसे क्या होता है, पॉजिटिव हो रहा होता है। सो बेटा यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है गिवन डाटा के मुताबिक, गिवन डाटा या गिवन दैट, बेटा जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी इसको हम वी आई से डिनोट करते हैं, वो कितनी हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड। जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है हमारे पास, वो बेटा हमारे पास 0 है, मीटर पर सेकंड होगी। और इसके बाद अगर आप देखें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको बेटा हम डिनोट करते हैं जी से, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -10 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक हो गया। तो हमने क्या कैलकुलेट करनी है, फाइंड दी मैक्सिमम हाइट, उसकी ये हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कि वो बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया होगा। सो बेटा आपके पास यहां पे इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिजिक्स में बेटा पढ़ते हैं। उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या होती है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as पढ़ी थी आपने। अब वो जो s है वो बेसिकली हाइट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो आप यहां पे बेशक बता दें कि जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, वो हमारे पास s है, इसको हमने बेटा कैलकुलेट करना है। सो 2gs है, इसमें वैल्यू लगाएं। सो बेटा ये आपके पास क्या आता है जी, 0 का स्क्वायर माइनस आपके पास आएगा जी 40 का स्क्वायर एंड -2, जी की वैल्यू कितनी है, -10 इज इक्वल टू इंटू एस, ये आ जाएगा। ठीक होगा बेटा। अगर हम इसका 40 का स्क्वायर लें तो ये बेटा हमारे पास आता है जी 1600। इसका जो स्क्वायर आएगा वो क्या आगे 0 माइनस 1600 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा, सो -20 एस आ जाएगा। सो एस इज इक्वल टू क्या, ये मल्टीप्लाइंग और इधर के डिवाइड होगा, -1600 डिवाइडेड बाय -20। सो एस इज इक्वल टू, जब बेटा आप इसको 20 पे डिवाइड करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा जी 80 मीटर। तो बेटा आपके पास जो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी होगी, वो स्टूडेंट्स 80 मीटर की हाइट होगी। लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, ये भी क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। देखें, अ फ्रीलांसर अर्निंग फॉलो द मॉडल, एक फ्रीलांसर है जो अर्निंग कर रहा है, जो मॉडल है उसका अर्निंग का, वो ये वाला उसका मॉडल है, वेयर ई इज द अर्निंग इन रुपीज एंड एच इज द हावर वर्कड पर वीक। जो एच है यहाँ पे, वो ई जो है वो बेटा उसकी अर्निंग है, एच क्या है, वो बेटा उसके हॉर्स है, जितने घंटे के अंदर वो काम कर रहा है इन वीक्स। हमसे वो डिमांड कर रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हावर ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग। वो हमसे ये कह रहा है कि आप उसके हार्स बताएं, मैक्सिमम हार्स बताएं कि वो मैक्सिमम अर्निंग कर सकता है, मतलब उसके लिए कितना टाइम चाहिए कि वो उसको मैक्सिमाइज जो है वो अर्न कर सकता है।
सो मैक्सिमाइज का लफ्ज आ चुका है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जस्ट यहाँ पे एच को निकालना है, वो जो वैल्यू आएगी वो इसकी मैक्सिमम क्या होगी, अर्निंग होगी। आ जाए जी क्वेश्चन के ऊपर। सो बेटा आपके पास जो ई ऑफ एच है, फंक्शन जो है वो किसके इक्वल है जी, माइनस एच स्क्वायर प्लस 40h, ये आपको दिया गया। इसके बाद क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ लिया कि क्योंकि यहाँ पे देखें जो वहां पे एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे एच स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव हो तो जो इसका ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड आएगा और वर्टेक्स जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो फॉर मैक्सिमम अर्निंग एच किसकी इक्वल होगा बेटा, उसका फार्मूला पड़ा बी इज इक्वल टू माइनस 2a। यहां पे बेटा आप देखें कि आपके पास हेयर ए किसकी इक्वल है जी, -2 के, एच किसकी इक्वल है जी 40 के, और आपके पास जो यहाँ पे सॉरी एच कह रहा हूं बी, और जो सी है वो किसकी इक्वल है जी 0 के। ऑब्वियसली यहाँ पे 0 की शक्ल में है वो, तो यहाँ पे लगा दें तो एच इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -2। सो बेटा ये आ जाएगा जी एच इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाय -4। सो बेटा ये मेरे पास इसका 10 आ जाएगा, यानी कि आपको जो 10 हावर्स हैं वो वीक में लगेंगे मैक्सिमाइज अर्निंग करने के लिए। सो इस तरह माय डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो एवेलुएट होते हैं। इन क्वेश्चन के रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक तआला नए चैप्टर के साथ जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो अगर इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए जरूर बनाऊंगा। अदरवाइज आप इसकी खुद प्रैक्टिस करें, अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक तआला नए चैप्टर के साथ इसी प्रोग्राम इसी चैनल पे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।